तो आपके बीच में सबसे पहले रख रहा हूं एक पहला पॉइंट जो लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ होली स्पिरिट, जो कि हिंदी में है पवित्र आत्मा को लेकर समझ और गैर समझ की कितनी बातें हैं? 11। वाह टोटल 11 बातें हैं। तो एक एक करके आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। तो वापस कहता हूं, क्या आप सब तैयार हैं? जितने फेसबुक पे हैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी, माफ करें, यूट्यूब पे आप भी तैयार हो जाएं। और वापस कहता हूं कि पास्टर डैनियल राज तब और अब और आगे भी कभी कभी बाइबल के बाहर बात नहीं करेगा। जो कुछ वचन में है और जो कुछ बाइबल के अंदर है उसी में बात करेगा। और वापस कहता हूं कि मैं स्टडी करता हूं कॉन्टेक्स्ट को, मैं स्टडी करता हूं ट्रांसलेशंस को, मैं स्टडी करता हूं हिस्ट्री को, क्रिटिक्स को, किसने क्या कहा है। जितना हो सके मैं पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में आता हूं। तो वापस कहता हूं, जैसे कल कहा था कि अधूरे ज्ञान के लोगों ने पवित्र आत्मा के प्रति बहुत गड़बड़ी की है, मैं उनकी बात को बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा की बातें जो वचन में आपके बीच में रखते जाऊंगा। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, सबसे पहला लिखा है हमको समझना होगा कि एक विश्वासी को, दास दासी, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की जो मैच्योर परिपक्व हो गए, हम सबको समझना होगा कि एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिल जाता है। लिखा है जिस दिन उसका उद्धार होता है। यस, ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। अब इसको लेकर मैं कुछ बातें आपसे करता चला जाऊंगा। वापस कहता हूं, जिस दिन एक विश्वासी उद्धार पाता है उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। वो लड़का हो, लड़की हो, मैच्योर, वो आदमी हो, पुरुष हो, इस पृथ्वी का किसी भी तबके का, किसी भी वर्ग का वो व्यक्ति हो, उसी दिन, जिस दिन उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी दिन पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है। आपके बीच में ये बातें क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है ये बात को समझना कि पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसकी अभी मैं ट्रिनिटी की बात करूंगा आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पवित्र आत्मा को दिया ही गया है ताकि वो यीशु को स्वीकार करे, उसको रिपेंट के लिए तैयार करे। आप सभी को पीछे से बताते आ रहा हूं बहुत सारी के पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा है एक पापी को कन्विक्ट करने के लिए। वो जब तक कन्विक्ट नहीं करेगा उसको एहसास कैसे होगा कि वो पापी है? जूम के लोगों, आप भी सुनना है, ठीक है ना? उस व्यक्ति को तैयार कौन करता है? पवित्र आत्मा। उसके अंदर डर कौन लाता है? पवित्र आत्मा। उसको कौन कहता है कि तू पापी है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है कि जिस दिन उस व्यक्ति को यीशु मिलता है उसी दिन उसको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका होता है। ऐसा किसी प्रकार का एक्टिविटीज जिसको कहते हैं कि किसी के पास जाओ, उसके पास जाकर 3 दिन रुको, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए आपको प्रार्थना करना है, ऐसा किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट मसीह की देह में नहीं है, नहीं है और नहीं है। यह बात सीधी है। तो फिर से कहता हूं कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसका उद्धार हो चुका है। दूसरा लिखा है पवित्र आत्मा आपको, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है पवित्र आत्मा आपको क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं मिला है। वाह वापस कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं मिला है। मुझे नहीं पता कि इसके पहले यह स्टेटमेंट आपने कभी सुना या नहीं सुना, क्योंकि आप और हम किसी भी तरह के ईसाई क्रिश्चियंस नहीं हैं। हम इस पृथ्वी पर यीशु की कलीसिया हैं। बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है। मिल्क ड्रिंकिंग वाले इसको नहीं समझेंगे। आज बाहर लड़ाई चल रही है कि हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमारा अपना रूल है, हमारा अपना धर्म है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हमको हमारा हक दो, हमको ऐसा है, हमको वैसा है, और जिसके चलते बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं।
आप सभी इससे वाकिफ हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यीशु इस पृथ्वी पर क्रिश्चियन का गॉड बनने नहीं आया। यीशु ने कलीसिया को क्रिश्चियनिटी का नाम नहीं दिया और ना ही कोई जो उसको मानते हैं वो क्रिश्चियंस हैं। यीशु राजा है, उसकी कलीसिया उसकी गवर्नमेंट है और आप और मैं उसके लोग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उसके वर्कर हैं। और बहुत ऊंची बात जो कि कहते आ रहा हूं, हम उसकी दुल्हन है। यस और नो? वाह! तो इसका मतलब है कि ये दूसरा पॉइंट जिसको गैर समझ कर लिया है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट में मैं चल रहा हूं। लिखा है हम क्रिश्चियन बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें नहीं दिया गया है परमेश्वर की ओर से। हम सब यीशु के बेटे हैं, बेटी हैं, दास हैं, दासी हैं। तीसरा, लिखा है पवित्र आत्मा को इसको भी देख लो, लिखा है पवित्र आत्मा को खुद के लिए नहीं मिला है। आपको खुद के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिला है। डंके की चोट पे बोलता हूं, एक भी स्क्रिप्चर आप निकाल के बता दीजिए जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा आपको आपके लिए दिया है। जी नहीं, पवित्र आत्मा दिया है एक मकसद के साथ। मकसद क्या है? आपको लेना है, सेवा करवाना है, आपको लेना है, परमेश्वर का काम करना है। उस मकसद के साथ आपको दिया गया। तो इसको मैंने क्यों डाला, मैं आपको वो भी बता देता हूं। यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिए। जब आप कहते हो कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि बेटा बेटी तुझे क्यों चाहिए? आप कहते हो कि बस सबको मिल रहा है इसलिए मुझे भी चाहिए, तो ठप करके मार पड़ेगी। ऊपर बैठा परमेश्वर ने ना पतरस को, ये जो भाई हैं बलराम जी, आप सुन रहे राइट? बलराम साहब आप सुन रहे हैं, या बलराम साहू आप सुन रहे हैं? जरा इशारा करिए अगर आप सुन रहे। बलराम साहू, या थैंक यू। वापस आते हैं। अगर आप ये कहते हो ऊपर बैठा परमेश्वर से मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, वो बात अलग है कि पवित्र आत्मा सबको मिल चुका है। अगर आप ये कहते हो मुझे चाहिए, ऊपर बैठा प्रभु पूछेगा क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि सबको मिल रहा है तो मैं भी लेना चाहता हूं। ये गलत हो जाएगा। हम सबको समझना होगा, हम सबको अंडरस्टैंड करना होगा। मिसअंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड करना होगा कि पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिला है। जैसे कि आपको पावर चाहिए तो उसके पीछे मकसद है, आपको गिफ्ट चाहिए उसके पीछे मकसद है, आपको मिनिस्ट्री में यूज होना है उसके पीछे मकसद है। किसी भी तरीके का परमेश्वर का पावर या दान या अथॉरिटी आपको बिना मकसद के नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। यस और नो? या वो पतरस हो मकसद था, स्टीफन हो मकसद था, फिलिप हो मकसद था, पौलुस हो मकसद था, पहली कलीसिया मकसद था, यहां तक कि यीशु, हम सबके यीशु, उनको भी पवित्र आत्मा मिला ताकि एक मकसद था। लिखा है कि जैसे ही वो पानी में से ऊपर आए पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और लिखा है अगले ही वचन में उनको 40 दिन और 40 रात के लिए कहां लेके गए? जंगल में। क्यों? ताकि परीक्षा हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 40 दिन 40 रात के बाद जब फास्टिंग जिसको कहते हैं, यीशु जब जंगल से बाहर निकला, आप सभी जानते हैं इतिहास को हिला देने वाला मिनिस्ट्री किया। सिर्फ 3.5 साल जगत को हिला देने वाला। आज भी यीशु की चर्चा कई चमत्कारों में की जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु को, पतरस को, पौलुस को, मुझको, आपको, हम सभी को पवित्र आत्मा खुद के लिए नहीं मिलता, नहीं मिलता। वाह, बहुत पावरफुल पॉइंट है। आप कितने लोग इसको हजम करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह सच है। आपको पवित्र आत्मा खुद के लिए नहीं मिलता। अगर आप मुझे पूछोगे, जो कि मैं रेफरेंस रखूंगा, आप अगर मुझे पूछोगे पास्टर डैनियल फिर क्यों मिलता है, सिर्फ एक ही कारण है, आपको लेकर कलीसिया में काम करवाना। दैट्स इट। आपको लेकर कलीसिया में काम करवाना, ठीक है ना? चौथा, लिखा है पवित्र आत्मा आपके यह भी इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा, आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। वंडरफुल जीसस। रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते आज मेरी मीटिंग है आ जाना, वो नहीं आएगा। अगर उसकी मर्जी है आपको पूछना होगा आज की मीटिंग है जाऊं कि नहीं।
आज की शाम की कोई बातें करूं कि नहीं, वो जब तक आपको लीड नहीं करता वो नहीं आएगा और ना ही आपको जाना है। तो जिसके चलते लिखा है पवित्र आत्मा आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने ये क्यों रखा मैं बता देता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, कहते हैं कि किस किस को पवित्र आत्मा चाहिए आ जाओ, और सबको इकट्ठा करते हैं और फिर कम से कम 1.5-2 घंटा वर्शिप होती है। उतरा उतरा, फिर से आग बरसाते, रूहे पाक उतरा, ऐसे बहुत सारे घंटों गाना गाते हैं। मैं रखूंगा 5वां वाला, समझ आ जाएगा। और जिसके चलते कहते हैं कि अब मैं 1 2 3 कहूंगा सबके ऊपर पवित्र आत्मा गिरेगा। और जिसके चलते देश में और जिसके चलते विदेश में, बहुत ध्यान से सुनना, अफ्रीका, अमेरिका, भारत में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, इसको लेकर, किसको, पवित्र आत्मा की ऐसी बातों को लेकर मजाक बना दिया है, मजाक। और जिसके चलते परमेश्वर अपने लोगों का बड़ा हिसाब लेगा जिस दिन न्याय का दिन आएगा। तो वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा किसी के मर्जी से काम नहीं करता। लिखा है पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से काम करता है। 5वां, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है पवित्र आत्मा जोर जोर से गीत गाने से नहीं आता, नहीं आता। आप कितना भी ऊंचा सुर में गा लो, आप कितना भी चीख लो, आप कितने भी अभिषेकित गाने, बाहर के लोग कहते हैं, खैर मैं तो नहीं मानता, बाहर के लोग कहते हैं अभिषेकित गाना बनाया है, जैसे ही गाऊंगा पवित्र आत्मा आएगा। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है जिसको मैंने पहले से दे दिया मैं उसको बाहर से क्यों लाऊं। एक व्यक्ति पास्टर अगर है वो लेके चलता है, अगर वर्शिपर है वो पवित्र आत्मा लेकर चलता है, म्यूजिशियन है वो लेके चलता है, ऑडियंस है वो लेके बैठी है, तो फिर कौन सी पवित्र आत्मा को बुला रहे हो, या कौन सी पवित्र आत्मा को बुला रहे हो। ऊपर बैठा प्रभु नहीं गुस्सा होगा, ये क्या तमाशा चल रहा है। ये तो वैसा हो गया ना कि अविश्वासी लोग किसी देवी देवता के सामने बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाते हैं और कहते हैं कि अभी देवता उतरेगा, अभी देवी उतरेगी, अभी आत्मा उतरेगा, अभी स्पिरिट उतरेगी। और फिर कई लेडीजों को हमने देखा है वीडियो में कि बाल को खुले रखकर ऐसे जोर जोर से नाचते, सरों को घुमाते, और ऐसी ही एक्टिविटीज चर्च में भी आजकल चलने लगी है, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और ना जाने किस किस की तरीके से। और जिसके चलते आपको लिटरली दिखेगा कि ये डीमन है, ये दुष्टात्मा है जो बहुत जोरों से कलीसियों में आजकल काम कर रहा है। पवित्र आत्मा कभी ऐसा काम नहीं करता कि नीचे लोटपोट हो रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, जोर जोर से रखना। ये देखो 6वां, पवित्र आत्मा जोर जोर से ढोल पीटने से नहीं आता। 6वां, जोर जोर से ढोल पीटने से नहीं आता। आप कहोगे मैं जोर जोर से शोफार बजाऊंगा, शोफार समझते हैं, तुरी, शोफार यहूदियों का, मैं उसको बजाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। फिर पीछे से ड्रम बजेगा, फिर कोई झांझ लेकर जोर जोर से बजाएगा। ऐसे किसी एक्टिविटी से नहीं आता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, पहले से आप में है, पहले से आप लेके चल रहे, तो फिर बाहर से किसको बुला रहे हो, बाहर से किसको बुला रहे। तो 5वां कहता है गीत गाने से नहीं आता, और 6वां कहता है जोर जोर से ढोल पीटने से नहीं आता। इसको कहते हैं ड्रम स्पिरिट। कौन से स्पिरिट? ड्रम स्पिरिट। ड्रम जोर जोर से जो ड्रम पीटते हैं ना, उसको कहते हैं ड्रम स्पिरिट। ऐसा चीखना चिल्लाना से नहीं आता। 7वां, पवित्र आत्मा उपवास करने से नहीं आता। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहते हैं आपका उद्धार हो गया है, आप अभी मसीह में हो, आपको क्या करना है, आपको बैठना है 20 दिन का फास्टिंग में। आपको क्या करना है, आपको बैठना है 7 दिन का फास्टिंग में। बोला उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पवित्र आत्मा ने जैसे यीशु को भरा था ना 40 दिन के रात के फास्टिंग में, ऐसे आपको मिलेगा। तो वापस कहता हूं कि जो पैटर्न या जो कॉन्सेप्ट जीसस का है वो आपका नहीं है। जैसा यीशु के साथ हुआ आपके साथ नहीं होगा, जैसे पतरस की कलीसियाओं के साथ हुआ वैसे आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम सबके पास में जो मिनिस्ट्री है वो पौलुस की है। लिखा है पौलुस को प्रेरित बनाकर अन्य जातियों के लिए भेजा है। और जिसके चलते पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तो इसका मतलब है कि वो शुरुआत का शुभ दिन था, वो इनिशियल था, वो बिगिनिंग था, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा की नींव डाली जा रही थी, लेकिन अब वो सब कुछ पूरा हो चुका है।
और जो चीज पूरी हो चुकी है उसी पैटर्न को कैसे कॉपी कर सकते हैं कि मैं भी उपवास में जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। तो मैं डंके की चोट पे बोलता करके दिखाओ फास्टिंग और मुझे बता दो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं कर पाओगे। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं इन सबको जानता हूं जो ये दावा करते हैं ना कि मैं 10 दिन का फास्टिंग में था, मैं 20 दिन का फास्टिंग में था, मैं 30 दिन का, 40 दिन का, कुछ लोग तो हद कर दिए 80 दिन का फास्टिंग में। उसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूं तो परमेश्वर के पावर के साथ निकलता। तो मैं पूछूंगा कि 80 दिन का फास्टिंग के पावर के बाद ऐसे कितने, कम से कम 200-300 दर्जन है। मैं रिपीट करूं, आपने नहीं सुना शायद, कितने 200-300 दर्जन है जिनको मैं जानता हूं नाम के साथ। ऐसे फास्टिंग का दावा करके बाहर निकले, लेकिन कुछ दिनों के बाद में व्यभिचार में फंस गए, लालच में फंस गए, पैसे के चक्कर में फंस गए, मिनिस्ट्री बंद हो गई। ऐसों को भी जानता हूं। तो मेरा प्रश्न है कि फास्टिंग के बाद तुमको कौन सा स्पिरिट मिला था? या कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? आपको अगर उपवास करना है ना तो किसी व्यक्ति को बदलने के लिए उपवास करिए। आपको उपवास करना है तो पूरा का पूरा गांव प्रभु में आए उसके लिए उपवास करिए। लेकिन जिस चीज के लिए उपवास नहीं करना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, आप उसके लिए उपवास क्यों कर रहे हैं? मूर्खता, मूर्खता, मूर्खता है ये। दिस इज टोटली नॉनसेंस एंड टोटली फुलिश। अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, अगले हफ्ते से डीटी में मत आइए। सीधी बात, मत आइए। वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा को पाने के लिए उपवास नहीं करना है। यूट्यूब के लोगों आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। मुझे नहीं, मुझे एक रेफरेंस निकाल के बता दो। कितना? एक रेफरेंस जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा के लिए आपको उपवास करना है। मैं वापस कहता हूं, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। कम ऑन, ओपन चैलेंज है, निकाल के बताइए। जहां पे लिखा हो कि उपवास के लिए आपको, पवित्र आत्मा के लिए आपको उपवास करना है, निकाल के बताइए। कोई निकाल के बताएगा? या वो जो व्हाट्सअप कर दीजिए, यहां तक कि भी जूम से भी जी। तो फिर वापस कहूंगा जो मैंने कल कहा था, जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते। 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। 8वां 8 लिखा है पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा के वरदानों को देख लीजिएगा, जबरदस्ती नहीं पा सकते। जबरदस्ती नहीं पा सकते। मुझे छंगाई का दान दे दो, जैसे वो आया था ना, उसका नाम क्या था? साइमन जादूगर, पतरस के पास पैसे लाकर कहता है कि मुझे भी ये दे दो ताकि मैं जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। तो वो तो आपको पता है कि कहानी क्या हो गई। वो तो शुक्र है कि वो बच गया। लेकिन यहां लिखा है कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों को जबरदस्ती नहीं पा सकते। और ऐसे कितने सारे लोग हैं कहते हैं कि चंगाई का दान मांगो, भविष्यवाणी का दान मांगो, परमेश्वर से अन्य भाषा का दान मांगो, परमेश्वर से प्रकाशन का दान मांगो। बैठो घंटों रोते रहते हैं। कई महिलाएं, कई पुरुष, कई सेवक ऐसे बैठ कर डिप्रेशन में चले गए क्योंकि नहीं मिल रहा है। बैठ कर बैकस्लाइड हो गए क्योंकि नहीं मिल रहा है। फिर ऊपर से क्या कहते हैं कि परमेश्वर सबको देता है, मुझे नहीं देता। फिर ये अलग कॉन्सेप्ट, और जिसके चलते लोग धोखा खाते आ रहे हैं। और उसके चलते क्या होता है? मिनिस्ट्री तक बंद कर दी, सेवा तक बंद कर दी, क्या कहकर कि मुझे तो नहीं मिला। और कम ऑन गेट रेडी। ये मूर्ख टाइप के जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि एलिया का जो पावर था, एलीशा ने मांगा उसको तब मिला दुगना। लेकिन यह कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा में नहीं चलेगा, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 10:11 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, लिखा है यह पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा दान देना है। माय गुडनेस, लिसन, आप नहीं तय करोगे, यह पवित्र आत्मा तय करेगा कि डैनियल को कौन सा दान देना है, निर्जला को कौन सा दान देना है, रमन को कौन सा दान देना है, और जितने लोग सुन रहे हैं इनको कौन सा दान देना है, यह पवित्र आत्मा तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। इसको गार्ड बांधिए। मैं जितने जूम के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, इसको प्लीज गार्ड बांध के रखो। यूट्यूब के लोग इसको गार्ड बांध के रखो दिमाग में कि पवित्र आत्मा आपके लिए जबरदस्ती वरदान नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। आपको प्रभु को कहना है कि प्रभु तेरी मर्जी। मैं वापस रिपीट करूं, आपको क्या कहना है? प्रभु तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी।
आपको जैसा चलाना है आप चलाओ, मुझे कौन सा दान देना है आप चलाओ। आपको बेहतर पता है कि मेरी मिनिस्ट्री में किस तरीके का दान देना है। याद रखो, परमेश्वर का आत्मा किसी को पूरा का पूरा 9 भी दे सकता है। मैं रिपीट करता हूं, क्या दे सकता है? टोटल 9 का 9 वरदान एक साथ, एट अ टाइम। जैसे डॉक्टर होता है ना, आप जैसे ही जाते हो, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है, दूसरा आता है सर दुख रहा है, तीसरा आता है कमर दुख रहा है, चौथा आता है किडनी प्रॉब्लम, पांचवा आता है हार्ट प्रॉब्लम। तो डॉक्टर के पास में क्या होता है बताइए? उनके पास में सबका इलाज होता है, सबका। एक कारपेंटर को पूछिए आपके बैग में कौन कौन सा औजार है। औजार मतलब समझ गए ना, इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको लकड़ी चीरना है तो उसका अलग औजार है, कील ठोकना है तो उसका अलग औजार है। वैसे ही एक पास्टर, एक विश्वासी, एक प्रभु का दास, उसके पास में पवित्र आत्मा का बैग में, कम ऑन गेट रेडी, पवित्र आत्मा का बैग में सब प्रकार का दान आपके लिए उपलब्ध रहता है, और वो तय करता है कि किसको कब देना है। ताली बजाकर धन्यवाद। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। क्या बात है। आपको कैसा लग रहा है? आपके दिमाग में ये बात कैसा लग रहा है? मुझे प्लीज बताइए। आप लोग व्हाट्सअप करिए या फिर जैसे आपको बताना है बताइएगा। क्या आपने नहीं तड़पा था? तड़पा था। क्या आपने नहीं कहा था पास्टर जी आप इतने पावरफुल हैं, प्रभु का दास इतना पावरफुल है, आपके पास में इतना दान है लेकिन मेरे पास में कोई दान नहीं है, आपका हाथ मेरे सर पे रखो ताकि मुझे भी मिल जाए? किए थे कि नहीं किए थे? मूर्खता, ये फुलिशनेस का काम किए थे कि नहीं किए थे? जरूर किए थे, जरूर किए थे। आपने कहा होगा, उषा जी आपने नहीं किया, अप्रिशिएट करता हूं। आपने कहा होगा कि प्रभु के दास आप तो इतने पावरफुल हैं, आपने मुर्दे जिंदा किए। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। किसी मिनिस्ट्री की लालच मत रखो, किसी पास्टर के डुप्लीकेट की लालच मत रखो, किसी को यह मत कहो कि आपके अंदर जैसा है वैसा मुझे भी चाहिए। आपके अंदर लालच पवित्र आत्मा की होनी चाहिए, आपके अंदर तड़प पवित्र आत्मा की होनी चाहिए। आपको कहना है कि प्रभु मैं आपके पीछे भागूंगा, ना कि सेवक के पीछे, मैं आपके पीछे भागूंगा। और जब आप प्रभु के पीछे भागोगे, प्रभु को बेहतर पता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। 9वां, 9th लिखा है पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं आता, किसी के हाथ रखने से नहीं आता। मैंने इसको क्यों रखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात घूमती रहती है कि प्रभु का दास कब आएगा, परमेश्वर का अफ्रीका का दास कब आएगा, अमेरिका का दास कब आएगा, मैं उस बड़ी मीटिंग में कब जाऊंगा जहां पे बड़े बड़े सेवक आकर लोगों पर हाथ रखते हैं ताकि वो मुझ पे भी हाथ रखें और मुझे भी कुछ मिल जाए। ये वापस कहता हूं गलत है, गलत है, गलत है। आपको एक चीज समझाता हूं, आप लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? एक चीज समझाता हूं आप लोगों को। जी मारिया राव आप तैयार हैं? आपको एक चीज समझाता हूं। जी देखिए, यीशु आपके अंदर पूरा है, परमेश्वर पिता आपके अंदर पूरा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरा है। तो फिर जब परमेश्वर इतना बड़ा आपके अंदर पूरा है तो किसी छोटे से हाथ के पीछे क्यों भाग रहे हो? वाह एक छोटे से हाथ के पीछे क्यों भाग रहे हो? ऐसा क्यों कहते हो कि जब तक वो हाथ नहीं रखेगा मेरे अंदर कोई चीज नहीं होगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी क्या है बोल दो? गलतफहमी। इसको क्या कहते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं कौन से पे बात कर रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ और गैर समझ। इस कॉन्सेप्ट में मैं चल रहा हूं अभी, जिसमें 11 बातें हैं, 9 अभी तक बता चुका हूं। तो वापस कहता हूं, खास करके पंजाब के लोग, एक कॉन्सेप्ट चलता है आप लोगों का, कहते हैं लेइंग हैंड्स। कौन सा हैंड्स? लेइंग हैंड्स, हाथ रखना, हाथ रखना। और उसके कितने पैसे हैं प्रभु के दास के हाथ रखने के? 15,000, 10,000। अरे बाप रे। और घंटों लाइन में वेट करो, घंटों लाइन में वेट करो। और आपका नंबर जब लगता है तो आपको लगता है कि वाह अभी मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। ऊपर परमेश्वर बोलता है बेटा वो तो तेरे अंदर कब से है। 10वां लिखा है पवित्र आत्मा बेमतलब की भविष्यवाणी नहीं करवाता, बेमतलब की भविष्यवाणी नहीं करवाता। जैसे कि आपके मोबाइल का नंबर, कार नंबर प्लेट, नंबर प्लेट, कार नंबर प्लेट, और ना ही आपका डेट ऑफ बर्थ बताते घूमता है।
अब आप पूछना चाहोगे क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बीच में यह चलन बहुत चला था, पंजाब में चला था, मेरे मुंबई में चला था, महाराष्ट्र में चला था, यह चलन बहुत चला था और अफ्रीका से निकाला था यह चलन। कहते हैं आपके मोबाइल का नंबर टक 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 बता दूंगा, आपके गाड़ी का नेम प्लेट, नंबर प्लेट माफ करें, टक 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 बता दूंगा, डेट ऑफ बर्थ टक 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 बता दूंगा। तो मैंने जब देख रहा था तो मैं बड़ा हंस रहा था। मैंने बोला प्रभु आप इतने फ्री हो गए हैं, आप इतने रिलैक्स हो गए हैं, मतलब आपको आत्मा बचाना, नाश होने वाले लोगों को बचाना, मध्यस्थी करना जो आपके बारे में लिखा है वो आपने सब छोड़ दिया क्या? तब पता चला ये पवित्र आत्मा का काम नहीं, ये दुष्ट आत्मा का काम है, दुष्ट आत्मा का काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। कैसी बकवास, कैसा नॉनसेंस लिखा है, मोबाइल नंबर बता रहा है। परमेश्वर का दास आता है, एक प्रकार का मार्केट लगा है आजकल। परमेश्वर का दास आता है, मीटिंग रखता है और फिर माइक लेता है और कहता है कि प्रभु की आत्मा किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर बता रही है। ले भाई, फिर कहते हैं आपका गाड़ी का नंबर प्लेट, फिर कहते हैं नेम प्लेट या नंबर प्लेट, फिर कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, फिर कहते हैं आपके घर का पर्दे का कलर नीला, पीला, लाल। वाह भैया, ये सब बकवास की बातें, बेमतलब की बातें पवित्र आत्मा नहीं कराता। अगर उसको भविष्यवाणी कराना है ना तो वो क्या कहेगा पता है? तुझे सेवा करनी है, ऐसा है, तेरे जीवन में ये पाप है, ऐसा है, पड़ोस में आदमी सुसाइड कर रहा है, ऐसा है, आपको ये बातें बताएगा, आपको बकवास की बातें नहीं बताएगा। 11वां, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या पवित्र आत्मा पाप करने के बाद एक विश्वासी में से चला जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इसका सीधा जवाब है, आपको अभी बता देता हूं, नहीं 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 जाता। रिपीट करता हूं, क्या एक विश्वासी के अंदर पाप करने के बाद क्या पवित्र आत्मा चला जाता है? तो इसका सबसे पहला अभी बता देता हूं, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। अब इसका परिणाम क्या है मैं वो भी रख देता हूं। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:19, लिखा है आत्मा को ना बुझाओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 5:19, क्विंच नॉट द स्पिरिट। क्विंच का मतलब है किसी चीज से उसकी रोशनी को दबा देना, किसी चीज को उसके ऊपर रखना और उसकी रोशनी को आने ना देना, मतलब उसको दबा देना, बुझा देना या फिर हटा देना उसकी रोशनी को। और लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप गलती करते हो, आपके साथ पाप होता है, आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो, तो वहां पे पवित्र आत्मा का जो अच्छा खासा काम आपके जीवन से चल रहा था उसको आपने रुकावट कर दिया और वहां पे ये चीज आती है, और जिसके चलते आपको कभी कभी ऐसा लीड होता है, आपको महसूस होता है आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरे साथ में कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने पवित्र आत्मा की रोशनी को बुझा दिया है। क्विंच नॉट द स्पिरिट। अब इसको देखो, आपको खुद को स्पिरिचुअली बहुत डेवलप करना होगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको खुद को स्पिरिचुअली बहुत डेवलप करना होगा। इसका मतलब क्या पता है? कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, इसके ऊपर थोड़ा टाइम जाएगा, मेरे साथ में बने रहिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल मैं चाहकर भी पाप से नहीं छूट पा रहा हूं, मैं चाहकर भी ये गलती से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मैं कितना कोशिश करता हूं, मैं नहीं करूं, लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है। यूट्यूब के लोग आपके साथ में भी होता होगा, मुझे काफी कॉल्स भी आते हैं। तो तब जाकर मैं कह रहा हूं कि आपको डेवलप करना होगा। क्या? आपकी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आपको डेवलप करना होगा। डेवलप का मतलब समझते हैं? आपको खुद को तैयार करना होगा। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा ये दे रहा हूं, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं या आपको सहारा दे रहा हूं, और वहां है यह पहला यूहन्ना 3:3-10 तक में लिखा है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है। किस चीज की आशा रखता है? कि एक दिन यीशु आएगा, एक दिन मुझे ले जाएगा, मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मेरा उद्धार हो गया। तो लिखा है जो कोई उस पर यह आशा रखता है, ध्यान दीजिएगा, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ब्रैकेट में एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जी,
तो इसका मतलब है आप आशा रखते हैं एक दिन यीशु आएगा, आप आशा रखते हैं मेरा उद्धार हो गया, मुझे जीवन मिलेगा, तो कहता है कि वैसे ही पवित्र रहो जैसा वो पवित्र है। वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वचन 4 लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो इसका मतलब है कि अगर आप विश्वासी हैं, आपसे पाप हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने खुद को डेवलप नहीं किया। अभी इसका कंटिन्यूशन दे रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, इसका कंटिन्यूशन दे रहा हूं। वचन 5 इसी का 1 यूहन्ना 3:5 लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, कौन, ब्रैकेट में यीशु, लिखा है कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, मतलब पापों को आपके जीवन से दूर कर दे। तो यीशु आया पापों को दूर करने, तो आपको क्या करना है, यीशु का साथ देना है। वाह, आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा का साथ देना है। आपको क्या करना है, ओके सिगरेट पीना गलत है, मैं नहीं पीऊंगा, दारू पीना गलत है, मैं नहीं पीऊंगा, गुटखा खाना गलत है, मैं नहीं खाऊंगा, गाली देना गलत है, मैं नहीं दूंगा, मर्डर करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, उल्टी सीधे फिल्में देखना, यह गलत है। यहां तक कि थिएटर जाना, मैं रिपीट करता हूं, थिएटर जाना, 1 सेकंड दीजिए जी, यहां तक कि थिएटर जाना, पिक्चर के गाने सुनना। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल पिक्चर तो एक मनोरंजन है। अच्छा बेटा मनोरंजन है तो सारा का सारा बिगड़ाव वहीं से तो आता है, वहीं से तो आता है। अभी जितने सहमत नहीं है कि पास्टर डैनियल पिक्चर मनोरंजन ये चलता है, आप गलत सिखा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूं अगले हफ्ते से नहीं आना, अगले हफ्ते से नहीं आना, या अगले हफ्ते से नहीं आना तो लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, कौन, यीशु। और लिखा है उसके स्वभाव में पाप नहीं, किसके, यीशु के। यीशु के स्वभाव में, स्वभाव समझते नेचर, कैरेक्टर, यीशु के स्वभाव में रद्दी भर भी, अंश भर भी, बिंदु मात्रा तक पाप नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। लिखा है जो कोई उसमें बना रहता, किसमें, यीशु में, वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसे ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है, किसको, यीशु को। आप विश्वासी हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आप ओके रख देता हूं। आपको क्या करने को कहा था, डेवलप। अब आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको डेवलप करना है, आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आपको डेवलप करना है। ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, एक दिन का खेल नहीं है, एक 3 दिन का फास्टिंग का खेल नहीं है। आप कहोगे कि डैनियल राज की वीडियो देख लिया अभी मैं पवित्र बन गया, नो 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 नो। आपको 24/7 एवरी डे एवरी सेकेंड आपके स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप करते रहना है, करते रहना है। और जिसके लिए मैंने आपको यह सपोर्ट के लिए स्क्रिप्चर्स रखा है, लिखा है कि देख लीजिएगा, वो उसके स्वभाव में पाप नहीं है, किसका, यीशु। तो वचन 6 कहता है जो कोई उसमें, किसमें, यीशु में बना रहता है वो पाप नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसने डेवलप किया। वाह, उसने डेवलप किया है साहब, उसने खुद को डेवलप किया, उसने खुद को मजबूत किया कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। तो लिखा है जो कोई पाप करता है, इसका मतलब है उसने खुद को डेवलप नहीं किया। ओहो हो उसने खुद को डेवलप नहीं किया। उसे ना तो उसे देखा है, किसको, यीशु को, ना उसको जाना है। इसका मतलब है कि उसका कभी उद्धार हुआ ही नहीं, उसका कभी उद्धार हुआ ही नहीं। और जिसके चलते वो क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा को बुझा रहा है, पवित्र आत्मा को बुझा रहा है। पवित्र आत्मा की रोशनी जो उसके अंदर डाली गई थी वो कभी बाहर आई नहीं। वाह, और ऐसे ही मर गया, ऐसे ही मर गया। पवित्र आत्मा कहता है क्या प्रिविलेज था तेरे पास में। एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति था, आपको पता है, उसका नाम था एलीशा। उसका एक नौकर था, आपको याद है, गेहजी। उसको कहा गया था कि तेरा जो स्वामी है एलीशा आज नहीं तो कल बुढ़ा होकर मर जाएगा, लेकिन उसकी गद्दी, उसका जगह, उसका पद, उसका नेक्स्ट लीडर गेहजी तू बन सकता है। और ऐसी लिस्ट में वो था, इस लिस्ट में वो था। लेकिन आपको पता है किसके चलते वो नहीं आगे जा पाया,
पाप क्या है? लालच। लालच क्या है? पैसे का, जिसके चलते जो रोशनी उसके अंदर थी उसने कभी कभी दूसरों तक नहीं पहुंचने दी। और देखो उसका अंत कैसे हुआ। पूरी जिंदगी नामान के डेवड़ी के पास, मतलब जिस नामान का कोड उसको लगा था ना, उसी की डेवड़ी, डेवड़ी समझते, सीढ़ी, छोड़ो यार, उसके दरवाजे के पास उसकी एलिशा की कहानी सुनाते, पूरी जिंदगी उसने खराब कर दी। ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसे लोग आज भी हैं। कैसे बोलूं, कैसे बोलूं। लिसन, रेफरेंस कहाँ है? आई थिंक पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय या 3 अध्याय में लिखा है। वो पौलुस कहता है तू दूसरों को कहता है दारू नहीं पीना, लेकिन तू खुद पीता है। दूसरों को कहता है सिगरेट नहीं पीना, तू खुद पीता है। दूसरों को कहता है व्यभिचार नहीं करना, तू खुद करता है। दूसरों को कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना, तू खुद करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तू दूसरों को कहता है लेकिन खुद नहीं करता। और यही बात यीशु ने शास्त्री फरीसी को कही थी मत्ती के 23 अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं। उसने कहा कि तुम ऐसे लोग हो जो दूसरों पे बोझ तो डालते हो लेकिन अपनी उंगली से भी उसको नहीं सरकाते। दूसरे शब्दों में तुम दरवाजे पे, कौन से जीवन के, ऐसे बैठ गए हो, ना खुद अंदर जा रहे हो, आगे बोल दीजिए, ना दूसरों को जाने दे रहे हो। अब बताइए, तो जिसके चलते यहां क्या लिखा है? जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। अब लिखा है 7, वचन 7 लिखा है, बालकों, हे बालकों, किसी के बरमाने में नहीं आना, मतलब किसी के धोखे में नहीं आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नई धर्मी है। मतलब आपके जो काम है ना, राइचस वर्क जिसको कहते हैं, आप जैसा जियोगे, आप जैसा करोगे, आप उसी के अनुसार जीते रहोगे। आप अच्छा काम करोगे, अच्छे रहोगे। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी बातें, आपका रहन सहन, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, याद होगा ना, कैरेक्टर के ऊपर बात किया है मैंने। ऐसे करते आप उसी के ऊपर होगे तो वैसे ही जियोगे। वचन 8 कहता है, जो कोई पाप करता है, माय गुडनेस गेट रेडी, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अब मुझे बताइए, आप जितने अभी YouTube पे, आप जितने अभी Zoom पे, आप लोगों का जीवन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट मैं जो दे रहा हूँ अभी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप खुद सोचिए कि आप कितनी बार, परमेश्वर मैं तेरी बेटा हूँ, परमेश्वर मैं तेरा बेटा बेटी हूँ, परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ। ऊपर से प्रभु बोलता है, बेटा सॉरी, ये तो पिछले हफ्ते तूने रिश्ता बदल दिया। बोला कैसे? पाप करके। अब तेरा पिता कौन है? शैतान। अब तेरा पिता कौन है? शैतान। बोला वो कैसे? बोला तू तो पाप का आदी हो गया, तेरे को तो आदत लग गई है, बार बार सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, गाली देता है, उल्टी सीधी फिल्में देखता है, संसार की बातों में जीता है, मूर्ति पूजक बन गया है। तो तेरा बाप तो अभी शैतान है ना। तू फिर कैसे कह सकता है कि मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा? मुझे और एक कहने दीजिए, आज मुझे और एक कहने दीजिए। मुझे काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी फेसबुक के ऊपर पिक्चर फोटो दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मसीह लोग, मैं वापस कह रहा हूं, मसीह लोग मर रहे हैं, पास्टर मर रहे हैं, पास्टर की पत्नी मर रही है, सेवक मर रहे हैं, मैन ऑफ गॉड मर रहे हैं, दास दासी मर रहे हैं। एवरी डे कोई ना कोई न्यूज़ मेरे कान में आ रही है कि ये कोविड से मर गया, वो कोविड से मर गया, ऐसा मर गया, अच्छा खासा था, मर गया। जब मर जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब मर जाता है तो उनके जो बिरादरी के लोग होते हैं, उनके चाहने वाले, तो क्या कहते पता है? अभी अच्छा खासा प्रभु का दास था, परमेश्वर में सो गया, अब वो परमेश्वर के साथ में अनंत काल का जीवन बिता रहा है। ओके ओके, अगर ऐसा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ बिताएं। लेकिन कैसा लगेगा, जिसको कहते हैं जोर का झटका, जब आप जिस दिन मर के ऊपर जाओगे पता चला कि वो आपका आंटी, आपका अंकल, आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका चाहने वाला, आपका रिलेटिव, आपका घर का लोग स्वर्ग कभी पहुंचे ही नहीं। और आप यीशु को पूछ रहे, प्रभु जी पिछले हफ्ते मरा था, वो तो यहां नहीं दिख रहा है। अरे 2 महीने पहले मरा था कोविड से, वो तो यहां नहीं दिख रहा है। अरे वो पास्टर मरा था महाराष्ट्र से, पंजाब से, इधर से उधर से, अमेरिका से, अफ्रीका से। प्रभु कहता है बेटा वो कैसे आएगा ऊपर? बोला क्यों? वो तो शैतान का बेटा था, वो तो शैतान की बेटी थी। वो कैसे? लिखा है ना वचन 8 में, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। वाह, मुझे प्लीज बताइए, मैं यहां गलत हूं? पिंकी जी, पिंकी रॉय, मैं यहां गलत हूं या या सोचिए, सुषमा मसीह जी, मैं यहां गलत हूं या
इसका मतलब है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से क्या करता है, लिखा है पाप करता है, उसका नेचर है। आपको क्या करना है, वापस याद दिला देता हूं, आपको डेवलप करना है। क्या करना है, आपको डेवलप करना है। आपका स्पिरिचुअल लाइफ को आपको उस लेवल पे डेवलप करना है। फिर लिखा है, देखो क्या लिखा है, 8 का अंतिम लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं, शैतान के कामों को नाश करे। लेकिन हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। यीशु कहता है सिगरेट बंद, पास्टर कहता है सिगरेट चालू। यीशु कहता है दारू बंद, मसीह लोग कहते हैं दारू चालू। यीशु कहता है गालियां बंद, मसीह लोग कहते हैं गालियां चालू। तो इस आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, शैतान को। और ऊपर बैठा प्रभु बोलता है मैं आया हूं नाश करने, ये तो उसको बढ़ावा दे रहा है। घर का बेदी, आगे बोल दीजिए, क्या ढाए, हाँ, वचन 9 लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अब जरा देखिए लाल में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज, उसका बीज, बीज क्या है ऐसा बता देंगे कोई। बीज किसको कहते हैं, वचन, वचन। बीज किसको कहते हैं, वचन। यीशु ने क्या कहा मत्ती 13 में, वचन, वचन क्या है, बीज। तो जीसस क्राइस्ट यीशु कहता है जिसमें मेरा बीज है, जिसमें मेरा वचन है। इसलिए भजन संहिता, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, लिखा है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध क्या नहीं करूं, पाप ना करूं। सी दैट। तो क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, सीधा स्टेटमेंट, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और लिखा है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। वाह, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। वापस कहता हूं, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में एक ही फर्क है। फर्क क्या है, पाप। और मैं वापस रखूंगा पीछे जाके, आपको क्या करना है देख लीजिए, आपको डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है। मेरे पास में प्रार्थना निवेदन लेकर नहीं आना, किसी के पास में भी प्रार्थना निवेदन लेकर नहीं जाना कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं पाप से निकलना चाहता। मैं नहीं कर सकता कुछ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। राइट निर्जला जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी प्रार्थना करवा लो नेथन साहब, यस और नो, आप कितना भी प्रार्थना करा लो पास्टर से। आज का प्रीचिंग आपका बहुत अच्छा था। आपने कहा कि आपको मसीह जीवन का जो चाल है उस पर चलना है। मैं आपका प्रीचिंग सुन रहा था नेथन साहब, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट। वाह, आपको डेवलप करना है। डैनियल राज नहीं करेगा आपके लिए डेवलप। मैं जितने भी जूम पर यूट्यूब पे जो मुझे सुनते, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं भेजना कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं पाप से बाहर निकलना चाहता हूं। पास्टर कुछ नहीं कर सकता, आपको डेवलप करना है। माय गुडनेस, आपको डेवलप करना है। राजेंद्र कृष्ण, राइट, आपको डेवलप करना है, आपको खुद को डेवलप करना है। और जिसके चलते ये वचन मैंने रखे हैं, क्या गजब का वचन है। देखो लास्ट में क्या कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। पाप करने वाला पास्टर भी हो सकता है, इसलिए लिखा है पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं है, सिर्फ व्यभिचार नहीं है, वो हर चीज पाप है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो हर चीज पाप है, कुछ भी हो, जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं वो सिन है, वो पाप है। और ऐसा करने वाला सिर्फ ये नहीं है कि चर्च का मेंबर, चर्च का लड़का लड़की, नहीं, मैं सेवकों की भी बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े सेवकों की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो वापस कहता हूँ, क्या पवित्र आत्मा चला जाता है? नहीं जाता, लेकिन वो क्या करता है, अपनी रोशनी बंद कर देता है। अगर रोशनी बंद, तो मतलब क्या हुआ, आपको मार्गदर्शन कौन दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है। इसलिए तो लिखा है, माफी चाहता हूं, वापस रखना पड़ेगा। इसलिए तो लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज उसका बीज उसमें बना रहता है। मैंने बीच में क्या कहा था, कम से कम 30 से 40 चैप्टर बाइबल पढ़ा करो। मुझे नहीं पता कि आपकी वो आदत का क्या हुआ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, गई भैंस पानी में, बहुत जल्दी आप इसका परिणाम भुगतोगे। समझ रहे हो मेरी हिंदी भाषा? आप बहुत जल्दी इसका परिणाम भुगतोगे। अगर आपने अपने आत्मिक जीवन को डेवलप नहीं किया, आप इसका परिणाम भुगतोगे। तो वापस कहता हूं, पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं है, वो सब चीज पाप है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना।